we have done some questions of equivalent fractions, but today we will see the objective type of questions. तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन वाले ये हम करने वाले हैं। इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है जिसके अंदर जो हमारी फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। एक्चुअली इसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये 2 है और ये यहाँ पे 30 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन मैंने बताया था कि जब इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होगी उसको जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम से डिवाइड करते हैं। सो वी फॉर मेकिंग एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई with the same number and same to same we will divide with the same number. Okay, so it means that we will check after the solution the answer will be the first fraction from where we started. तो यानी कि जो भी आपने इक्विवेलेंट ट्रायंगल बनाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो बनाई है उसमें अगर आपको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद वही आ जाएगी स्टार्टिंग में जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट फ्रैक्शन से, सो इट इज़ 4/5। तो ये बाकी के जितने भी पीछे वाली जो भी फ्रैक्शंस रहेंगी, जब आप इनको इंडिविजुअली एक एक करके सोल्व करेंगे देन आंसर विल बी 4/5। और अगर एंड इफ आंसर इज नॉट 4/5 देन दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगर ऐसा नहीं होता है कि आंसर इनको सोल्व करने के बाद 4/5 आता है तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 8/10, so both of these are in the table of 2, so 2 4 ja 8 and 2 5 ja 10, so answer is 4/5, so it means it is equivalent fraction. Come to the next 8/15, अब इसको सोल्व करेंगे। सो बोथ ऑफ दीज नंबर डोंट लाई इन सेम टेबल, वो किसी भी एक सेम टेबल में लाई नहीं करते हैं क्योंकि ये सोल्व ही नहीं होगा। ठीक है, इसको सोल्व ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब सोल्व ही नहीं कर सकते तो आगे सोल्व ही नहीं होगा तो आंसर क्या रहेगा, 8/15 ही रहेगा। 4/5 तो आएगा ही नहीं, तो अगर 4/5 नहीं आएगा तो इसका मतलब इट इज़ नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑप्शन बी 1/2, so answer will be 1/2 after solving the remaining fractions. So 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, the second one is wrong, सेकेंड ही हमारा गलत हो गया क्योंकि आंसर आना चाहिए था 1/2 सोल्व करने के बाद, बट यहाँ तो 1/3 आ रहा है, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, सो नेक्स्ट इज 3/8, आंसर विल बी 3/8 आफ्टर सोल्विंग। So 6, 2 3 ja 6, 2 8 ja 16, so it is 3/8 again। 4 3 ja 12, 4 8 ja 32, okay, it is right। and 3 5 ja 15 and 3 8 ja 24, so it is 5/8 and the first fraction was 3/8। पहले वाली फ्रैक्शन 3/8 थी और अभी आंसर आ रहा है 5/8, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। और इस क्वेश्चन में डी वाले में ऑप्शन में आप एक चीज़ चेंज कर लीजिए, यहाँ पे ये 2/8 था और ये 5/30 था, ये बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अभी सोल्व करते हैं इसको। सो दिस इज 1/6, आवर फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/6, सो नाउ सोल्व। 2 1 ja 2, 2 6 ja 12, ओके 1/6, गुड। 4 1 ja 4, 4 6 ja 24, it is also 1/6। 5 1 ja 5, 5 6 ja 30, ओके। 8 1 ja 8, 8 6 ja 48, सो आप देख सकते हैं एवरीवेयर इज 1/6, सो इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इन द सिमिलर वे, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर लाइक द सेकेंड वन। ये इसी से सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें हमने बहुत सारी जो फ्रैक्शंस है उनको चेक किया था, इसमें ओनली 2 को चेक करना है, बस इतना सही है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज फर्स्ट फ्रैक्शन एंड वी हैव कंपेयरिंग दिस फ्रैक्शन विद द सेकेंड वन। हमें सेकेंड के साथ कंपेयर करना है एंड वी विल सोल्व द सेकेंड वन। अगर सेकेंड को सोल्व करने पर आंसर हमारा सेम आ जाता है 4/7, so we will say this is equivalent fraction, otherwise we will say not, it is not a equivalent fraction। so let's solve the question। so both of these numbers
come in the table of 3. 3 4 ja 12 and 3 7 ja 21. So on the both side there is 4 by 7 and 4 by 7. So you will write here tick mark. Next is 3 by 5 and 15 by 30. So we will divide 5 3 ja 15 and 5 6 ja 30. So there is 3 by 5 and there is 3 by 6. So these are not equivalent fractions. You will write here cross. 2 by 3 and 2 by 6. Solve it. 2 1 ja 2, 2 3 ja 6. There is 2 by 3 and there is 1 by 3. So it is also not a equivalent fraction. Okay. Next is 5 by 8 and 30 by 48. Okay. Come to next point. So 5 solve it. 3 5 ja 6 5 ja 30 and 6 8 ja 48. So on both side 5 by 8 5 by 8. So it is yes. हाँ ये है, दोनों साइड में सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. नाउ अगेन 2 by 6 and 2 by 7 and 18 by 61 एंड 61 किसी भी टेबल में नहीं आता है. सो इसका मतलब इसको हम काट ही नहीं सकते, हम इसको सोल्व ही नहीं कर सकते. सो इट इज नॉट. ठीक है. यहाँ पे 6 by 9, यहाँ पे 36 by 54. सो ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं. 6 6 जा 36 एंड 6 9 जा 54. सो ये क्या है, दोनों साइड 6 by 9 6 by 9. सो इट इज यस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 by 12 एंड 10 by 12. बेटा यहाँ पे ना आपको एक चीज़ देखनी है, वो चीज़ है कि आपको न्यूमरेटर चेक करना है और डिनोमिनेटर चेक करना है. दोनों ये देखो पहले कि क्या दोनों सेम है. अगर दोनों सेम है तो दोनों के लिए क्या है, अलग अलग रूल लगेगा. अलग अलग रूल किसके लिए, न्यूमरेटर के लिए अलग रूल रहेगा और डिनोमिनेटर के लिए अलग रूल रहेगा. वो देखिए पहले. तो पहला क्वेश्चन हमारा डिनोमिनेटर से रिलेट करता है कि डिनोमिनेटर से क्या रूल बनेगा. देखिए दोनों में हमारा क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो 12 है और ऊपर वैल्यू 6 है और यहाँ पे वैल्यू 10 है. तो अब अगर मैं 12 को हाइड कर दूँ यहाँ पे, सोचो कि मैंने 12 को हाइड कर दिया, तो अब ये बताइए कि इनमें से दोनों में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है कि 10 बड़ा है. तो 6 हमारा जो है वो छोटा है और 10 हमारा बड़ा है. तो अब 6 को ऐसे इंटरचेंज नहीं करना है कि इस तरफ चेंज कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करना. जो जहाँ पे है उसको वहीं रहने दीजिए, बट साइन हमारे बदल जाएंगे. अब क्या करना है, मैंने बोला था कि ये वाला क्या है, ये वाला दिखाता है लेस देन को. जिसकी तरफ इसका फेस जो रहेगा ये क्लोज रहेगा वो बन जाता है छोटा, और जिसकी तरफ ये ओपन वाले फेस रहेंगे ये वो हो जाएगा बड़ा. तो हमें क्या करना है, यही वाला पुट कर देना है यहाँ पे. तो 6 by 12 क्या रहेगा हमारा, लेस देन है 10 by 12 से. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट फिर वहीं पे चेक करिए कि क्या न्यूमरेटर सेम है कि डिनोमिनेटर सेम है. अब इसमें उल्टा रूल है थोड़ा सा, वो देखिए कैसे. अब देखो कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक पिज्ज़ा है, तो दोनों साइड सेम है, न्यूमरेटर सेम है. हमारे पास एक पिज्ज़ा है तो हमें उसको ना 4 लोगों को देना है, यहाँ पे 16 लोगों को देना है. तो इसका मतलब जब 4 लोगों को मिलेगा तो इसका मतलब उनको सब बड़े बड़े पीस मिलेंगे, और 16 लोगों में अगर डिवाइड करोगे तो उनको छोटे छोटे पीस मिलेंगे. तो जिस साइड वैल्यू बड़ी होगी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बड़ी वैल्यू निकल के आ रही है और यहाँ पे स्मॉल वैल्यू निकल के आ रही है. तो एक पिज्ज़ा 16 लोगों को देना है, एक पिज्ज़ा 4 लोगों को देना है. तो 4 लोगों को बड़े वाले स्लाइसेस मिलेंगे, 16 वालों को छोटे छोटे मिलेंगे. तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू बड़ी है उसकी तरफ ओपन फेस वाला लगा देंगे और जिस तरफ छोटी वैल्यू है उस तरफ क्लोज फेस वाला लगा देंगे. ठीक है. अब देखिए तो 1 by 4 हमारा क्या है, 1 by 4 हमारा ग्रेटर देन है, मतलब कि ये वैल्यू बड़ी है. 4 लोगों को एक पिज्ज़ा मिल रहा है तो बड़ी वैल्यू मिल रही है. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सेम अगेन यहाँ पे है 5 पिज्जाज हैं, 8 लोगों को देने हैं और यहाँ पे 4 लोगों को देने हैं. तो इसका मतलब जब जितने कम लोग होंगे उतने बड़े पीसीज होंगे, उतने बड़े स्लाइसिस होंगे. तो इसका मतलब 5 by 4 क्या रहेगा हमारा, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी. तो ओपन फेस किसकी तरफ होगा, 5 by 4 की तरफ. अब आ जाइए डी वाले क्वेश्चन पे. अब ये दोबारा से डिनोमिनेटर वाला आ गया हमारा. डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो दोनों को सोचो कि हाइड कर दो यहाँ पे. तो सेम बड़ा कौन है, बड़ा 8 है 2 से, तो क्या हो जाएगा, ओपन फेस रह जाएगा किसकी तरफ, 8 की तरफ. दोबारा से आ जाइए, और ये किसका सिंबल था, ये सिंबल है किसका, ग्रेटर देन का. ग्रेटर देन यानी कि 8 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन ये पूरा था 8 by 9 एंड 2 by 9. ठीक है.
अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3/5 एंड 3/18। तो दोनों में से क्या है, दोनों 3 हैं, ऊपर के न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो फॉर्मूला बदल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 3 पिज्ज़ा देने हैं 5 लोगों को, 3 पिज्ज़ा देने हैं 18 लोगों को। तो 5 वालों को ज़्यादा मिलेगा कि 18 वालों को ज़्यादा मिलेगा। मीन्स इफ़ यू आर डिवाइडिंग 3 पिज़्ज़ाज फॉर द बिट अमंग द 5 पीपल, देन द स्लाइसेस विल बी ग्रेटर, बड़े मिलेंगे। एंड अगर उन्हीं 3 पिज्ज़ा को अगर 18 लोगों को दोगे तो क्या कहेंगे, जो आपके स्लाइसेस रहेंगे वो छोटे रहेंगे, स्मॉलर रहेंगे। सो 3/5, सो आंसर क्या रहेगा हमारा, जो वैल्यू बड़ी रहेगी उसकी तरफ क्या रहेगा, ओपन फेस, और जो वैल्यू छोटी रहेगी उसकी तरफ रहेगा क्लोज फेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन 3/18। सिमिलरली अब सेकंड इसमें आओ, इसमें ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या करो, समझो, ऐसे तुमको काटना नहीं है, ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि दोनों सेम है, तो बड़ी वैल्यू किसकी है, 12 की है, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ग्रेटर देन टू 8, ग्रेटर देन 8। ओके, रीड द क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का यूज करना सीखेंगे कि किस तरह से हम जो फ्रैक्शन है उसको यूज करें। देखो पहला कहता है 1/2 ऑफ ₹1। अब 1 रुपये का क्या करना है, आपको हाफ करना है। सबसे पहली बात, 1/2 बोला है उसने, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ₹1 का मतलब है 1। बट आप ध्यान से देखेंगे उसने यहाँ पे पैसे लिखा है, उसने रुपए नहीं लिखा, उसने पैसे लिखा है। सो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 नहीं लिखना, यहाँ पे आपको 100 लिखना है। ठीक है, सो अब काटेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। अब 100 नहीं काटना डायरेक्ट, पहले 10 काटेंगे, फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 बच गई, तो 0 को यहाँ से काट के ऊपर लिख दो, तो आंसर आ गया 50। ठीक है, सिमिलरली 1/50 ऑफ 120। अब ध्यान से देखो यहाँ पे रुपए लिखा हुआ है, तो रुपए की बात रुपए में चल रही है, यहाँ भी रुपए हैं, यहाँ भी रुपए हैं, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1/5 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/20 से। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 2 एक्स्ट्रा बच गए, 2 एंड 0 बन गया 20। सो 2 4 जा 20, सो इट इज 24। नेक्स्ट इज 3/4 ऑफ ₹200। सो 3/4 लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड 200। ठीक है, अब सोचो कि यहाँ पे ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है मान लेते हैं, तो ये क्या बन गया 20। सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, बट 0 तो है ना यहाँ पे, तो वो 0 को दोबारा लगा दो, तो क्या बन गया, अब मल्टीप्लाई करो, 53 जा, ये बनेगा बेटा 150। सो आंसर इज 150। ये 53 जा 150 होता है। ठीक है, 15 सेकेंड ऑफ अ मिनट। अब 15 सेकेंड का हमको फ्रैक्शन बनाना है कि 15 सेकेंड को अगर आप फ्रैक्शन बनाओ तो कैसे बनाओगे। देखो 1 जो हमारी मिनट होती है उसके अंदर होते हैं बेटा 60 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, 45 सेकेंड को 60 से डिवाइड कर देना है, बस ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ऐसा ही करना है। आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे, जिसको 15 की टेबल आती है अच्छे से, तो देखो कैसे, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60। तो क्या आंसर आ गया बेटा, 3/4 आ गया। दोनों आंसर्स क्या है आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आइए, 75 पैसे ऑफ ₹1। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पैसे को रुपए में कन्वर्ट करवा रहा है हमसे। तो 1 रुपये में बताया था अभी कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो आपको क्या करना है, 75 को यहाँ पे लिखना है, और टोटल कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो कितना आंसर आ गया बेटा, 75/100। अब इसको आगे सोल्व करना है तो 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। तो आंसर आ गया हमारा 3/4। अब 12 आवर्स को एक दिन में कन्वर्ट करना है। तो एक दिन में जो टोटल आवर्स होते हैं वो होते हैं बेटा 24। तो आपको क्या करना है, जो 12 आवर है उसके डिवाइड में कर दो टोटल, तो कितना आ गया 12/24। अब 12 की टेबल आती है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। सो आंसर इज 1/2। अब बोलता है 1 डे ऑफ वीक। अब वीक में कितने डे होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो क्या करना है, अगर एक दिन को कंपेयर कर रहे हो 7 डेज के साथ, तो 1/7, सिंपल।
1/4 ऑफ 1500 ग्राम। इसको चेंज करना है तो क्या करना है, 1/4 मल्टीप्लाई विद 1500 ग्राम को सेम टू सेम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, हमारे पास बच गया 3 एंड 0 मिल गए 30, 4 3 जा 20, 4 7 जा 28 एंड 2 इट इज 375। सोल्व करने पर 375 ऑफ 1 kg। तो आपको क्या करना है, उसने बोला है 1 kg, तो 1 kg को क्या करोगे, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज 1/3 ऑफ 27। तो 1/3 लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 27 को सेम टू सेम, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, आंसर इज 9। 1/6 है ऑफ 48, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, सो 8 1 जा 8, आंसर इज 8। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, सो 1/2 ऑफ एन आवर। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आधे घंटे में कितने होंगे, 1/2 लिखोगे, 1/2 लिखोगे, मल्टीप्लाई में 60 मिनट कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब ये 0 बच गई एक्स्ट्रा, यहाँ से काटो, यहाँ लिख दो, आंसर क्या आ गया, 30 मिनट्स, तो यहाँ पे लिखोगे 30 मिनट्स। 1/3 ऑफ एन आवर, सॉरी 3/10, तो 3/10 लिखोगे ऐसे, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 60 लिखोगे यहाँ, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, कौन कौन बच गया, 3 एंड 6, 3 6 जा 18, आंसर आ गया हमारा। 1 डजन में होते हैं 12 पीसेस, 12 आइटम्स, सो 2/3 ऑफ 1 डजन, सो 2/3 लिखोगे, मल्टीप्लाई विद 12, सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो बच गया कौन, 4 एंड 2, तो आंसर क्या आ गया, 4 2 जा 8। 4/6 ऑफ डजन, 4/6 लिखोगे, मल्टीप्लाई डजन में होते हैं 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो 2 एंड 4 रिमेनिंग, so 2 and 4, 2 4 ja 8, 8 is the right answer. Okay, next 1 kg equal to 1000 gram, so you have to find 1/4 of a kg, so 1/4 लिखोगे, मल्टीप्लाई में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड 1 kg लिखा है तो 1000, डिवाइड करोगे 2 से या 4 से भी कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, बाकी की 2 0 सेम टू सेम लिख दोगे यहाँ से काट के, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 1 एक्स्ट्रा बच गया, तो 1 एक्स्ट्रा बच गया, उसके साथ ये फर्स्ट वाली 0 लगा दो, बन गया 10, तो 2 5 जा 10, और ये 0 बच गई एक्स्ट्रा, तो 0 को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये 10 यहाँ नहीं लिखना है। ओके, तो आंसर हो गया हमारा 250। 5/10 ऑफ अ डजन, अब 5/10 निकालना है तो 5/10 लिखेंगे, डजन में होती हैं 12 चीज़ें, सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आंसर हो गया 6। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, सो 4/5 निकालना है, तो 4/5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, अब इसको सोल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब लास्ट की 2 0 बच गई, इनको यहाँ से काटो और यहाँ लिख दो, ऊपर बच गया 4 और यहाँ बच गया 200, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 2 जा 8, अब ये 2 0 एक्स्ट्रा हैं, लिख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ml, और यहाँ पे 250 ग्राम लिखना है, यहाँ पे 250 ग्राम। ठीक है, अब ये वाला है 2/10 मल्टीप्लाई विद 500, अब देखो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, दोनों को काट दो, तो बचा कौन, 2 मल्टीप्लाई 50, 52 जा 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी पूरी जो है वर्कशीट थी, इसको हमने सोल्व किया है, और इसमें 2 क्वेश्चंस की जो हमारी स्टेटमेंट थी उसमें थोड़ी सी गलती थी, तो मैंने इसमें करवा दिया है, आप भी अपनी कॉपी वगैरह में उसको ठीक कर लेना।